दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्कूल एजुकेशन में। आज हम ये पढ़ेंगे या सीखेंगे कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखें। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा डाउट होता है। वो डाउट आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि हिंदी नाम को, कोई हिंदी नाम है राम, श्याम, मोहन, सीता, मीता, गीता, इन सारे नामों को हम अंग्रेजी में कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, गलत न हो। नहीं, अब ये गलतियां प्राय हमारे बच्चे करते हैं, वो गलतियां न करने पाए, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब कैसे लिखिए। पहली बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक 12 खड़ी दी गई है, क ख ग घ अ आ ई करके एक वीडियो दिया है, उसमें आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि कौन से हिंदी शब्द के लिए, अक्षर के लिए अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। और अगर आप अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया गया है, उसे आप अवश्य देख लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नाम कैसे लिखेंगे। ये मैंने आपको लिख दिया है कमल, ठीक है, ये लिख दिया है हरी, ये लिख दिया है हीरा। अब ध्यान देना, यहां पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे कमल, हरी, हीरा। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं, ये जो अक्षर होता है क, हिंदी का कोई भी अक्षर होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहले ये क है, इसमें दो चीज आप कौन दिख रही है, आप पता नहीं है, मैं बताता हूं। इसमें क जो है ना आधा है, क आधा है, और उसी में अ मिल गया, माने क और प्लस अ इक्वल टू क। सारे अक्षर में ये व्यंजन है और ये स्वर है, एक कॉन्सोनेंट है, ये वावेल है, तब जाके क मिला है, क कभी अकेला नहीं है। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में जितने अक्षर होते हैं, मैंने यहाँ के लिख दिया, तो ये जो के होगा ना, ये हमेशा आधा क होगा, पूरा क नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए हमें अ जोड़ना पड़ेगा। अ के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, हमेशा इसका यूज आपको करना पड़ेगा, और जहां अपवाद होगा मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे क, तो क में हम लिखेंगे के, और उसको पूरा करने के लिए कर देंगे ए। अब पूरा क बन गया, अगर ए नहीं लगाते तो आधा बनता, क हो गया। फिर लिखेंगे एम, म, आधा म है, पूरा तो ये है, तो म। अब ल के लिए लिखेंगे एल। अब लेकिन ध्यान देना, अब यहीं पर मैं अपने द्वारा बताई गई बात का खंडन करता हूं। क्यों खंडन करता हूं? ये पूरा ल है, लेकिन चूंकि लास्ट में आया है, अंतिम में आया है, इसलिए इसमें कभी भी ए मत ऐड करना, नहीं तो ये कमला पड़ जाएगा। बराबर है? तो आप ये ध्यान देना, ये है कमल। तो अंत में जो अक्षर आए, अगर इसमें कोई विशेष मात्रा नहीं लगी है, आ, ई, ए, उ, तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगल एल लिखेंगे। नंबर एक ही ध्यान रखना। दूसरा देखना, अब ये हरी है, हरी में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई। अब इसके लिए आपने इंग्लिश में क्या क्या देखा था, पहले मैं बता दूं। तो बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, ये होता है, अब बायोलॉजिकल नेम में ए होता है। ध्यान देना, ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी कोई बायोलॉजिकल नेम होगा तो वहां पर बड़ी ई के लिए ए लिखा जाता है। ठीक है, अब 3 होता है बड़ी ई के लिए, और जो आई होता है ये छोटी ई के लिए होता है। लेकिन अब यहां हरी है, बड़ी पर हीरा देख लिए, हीरा में हम लिखेंगे एच, हर के लिए एच। अब बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, हीरा, ये हो गया हीरा हो गया। अब हीरा हो गया, मीरा हो गया, नीरा हो गया, रीता हो गया, गीता हो गया, जितने भी नाम लिखेंगे हम इसमें इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अब क्या मैं इसको हरी ह लिख दिया, आर में डबल ई लिखूं? नहीं, ये अगर लिखेंगे, अगर इस नियम का पालन करेंगे तो ये नाम गलत हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई किसी भी नाम में बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है, अंत में आती है, उसके लिए आप डबल ई यूज नहीं करेंगे, वहां पर आई का यूज करेंगे। ध्यान रखना। तो बड़ी ई के लिए आपको बताया गया है, पढ़ाया गया, दिखाया गया और लिखा भी ऐसा गया है कि बड़ी ई के लिए यही बस 3 ऑप्शन आपके साथ में है, डबल ई, ये तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये मिलते हैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी ई किसी शब्द के, किसी नाम के अंत में आता है, तो वहां पर आप हमेशा बड़ी ई के लिए डबल ई नहीं लिखेंगे, वहां आई लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें सिंपली आप इतना कर सकते हैं, आपका हो जाता है। अब जैसे यहां पर मैं लिखा, यहां ध्यान देना,
एक मैं लिखूंगा अनुपमा, अनुपमा, और एक लिखूंगा अनूपा। ध्यान देना, यहां अनुपमा एक छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ के लिए आपको यू बताया गया है, तो हो जाएगा ए, और न के लिए एन यू, अनुपमा। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये खास बातें हैं। अनुपमा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं ना, ये पी पूरा नहीं, अनुपमा नहीं है, अनुपमा है। तो जहां पर कोई अक्षर बोलने में शॉर्ट में बोलना पड़े, संक्षिप्त में बोलना पड़े, उस अक्षर के साथ में आप कभी भी ए नहीं लगाना। तो यहां पर पी के बाद में ए मत लगाना, सीधा एम। आ की मात्रा है अनुपमा। अब ये स्पेलिंग अनुपमा की है, ANUPMA, अनुपमा, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, यहां पर मैंने लिखा ममता, ममता, ये ममता नहीं पढ़ते, ममता पढ़ते, ममता, ममता। तो ममता में ये एम साइलेंट लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है। इसकी भी स्पेलिंग आप लिखेंगे, यम ए हो गया म के लिए, और इस म के लिए केवल सिंगल एम लिखेंगे। ये आधा एम नहीं दिख रहा है, आधा म नहीं दिख रहा है, लेकिन बोलने में, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन में ये आधा दिख रहा है, जो केवल यम लिखेंगे, और यहाँ टी, ममता हो गया। ध्यान देखना। अगली बात जरा अनुपा में देखेंगे, ये ए, ये एन, तो ये डबल है ना। अब यहां बताइए, इसके लिए आपको डबल ओ बताया गया, यू बताया गया है। अब ध्यान देना, अगर अंतिम अक्षर सिंगल है, छोटा है, तब तो अनूप के लिए आप क्या लिखेंगे, डबल ओ, ठीक है। लेकिन अगर आ की मात्रा कुछ लगा हुआ है, तब यहां भी आप अनूपा लिखें, अनूपा नहीं। अभी देखिए, अनूप, अनुपा और अनूप, ये दो शब्द है। यहां ANU लिखा है, लेकिन यहां पर मैं ANOOP ये लिखूंगा। इस बात का आप देखिए, यहां पर ये मात्रा लगी हुई है, यहां पर सिंगल है, तो स्पेलिंग में अंतर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और बातें होती हैं जो कि अंग्रेजी ही जाने, वो अपनी बस की बातें नहीं होती हैं। क्योंकि देखिए, ये सारे शब्द हमने जो लिखे हैं ना, ये नॉन इंग्लिश वर्ड हैं। नॉन इंग्लिश माने हिंदी में है, आपने अंग्रेजी में बनाया हुआ है। तो इसमें कभी कभी हमारा खुद का नियम चलता है, कभी कभी कुछ ज्योतिषीय नियमों के आधार पर लोग अपने नाम बदल देते हैं, तो स्पेलिंग उनकी, और कभी कभी यह रीजनल होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें यहां पर होती है। अभी देखिए, मेरे यहां जितने भी नाम लिखे जाएंगे, अनीता, क्या है, अनीता, तो इसको हम लिखेंगे ANITA, अनीता, ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज में इसको हम लिखेंगे ANITHA, अनीता। अब हम लिखेंगे THA, लेकिन उसको बोलेंगे अनीता, अनीता में THA। तो ये क्या है, रीजनल होता है। इसलिए कभी भी किसी के नाम की स्पेलिंग बताएं, हम बताएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी स्पेलिंग में चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब उसको, उच्चारण को, उसके प्रोनाउंसिएशन को सेम रखते हैं, तो वो पढ़ेंगे अनीता ही, लेकिन स्पेलिंग लिखेंगे अनीता, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने यहां लिखा आरती, ये हिंदी वर्ड है, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ARTI, आरती, और कुछ लोग इसी में डबल ए कर लेते हैं, आरती। हमारे एक चेंज यह हो सकता है, अगर आप चाहें तो यहां पर THI करके कर सकते हैं, जहां TH, जहां त है वहां पर TH कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और आगे देखिए, ये छ के लिए आपको बताया गया CHH, मैंने लिखा छोटी, छोटी। अब छोटी की स्पेलिंग CHHOTI, ये आपको बनेगा, ठीक है, बराबर है। लेकिन कभी कभी आप इसको देखेंगे, कुछ लोग अपने नामों में ये लिखते हैं, इसका उच्चारण होता है चोटी, क्या होता है, चोटी, लेकिन वो चोटी नहीं, इसको छोटी पढ़ते हैं। कहीं भी हिंदी वर्ड है या नॉन इंग्लिश वर्ड है, छोटी, छोटी हमारा नियम बताता है, हम भैया लिखेंगे CHHOTI, लेकिन यहां पर हम क्या लिखते हैं, CHOTI, इसको चोटी नहीं पढ़ेंगे, इसको छोटी ही पढ़ेंगे। तो कभी कभार अगर आपको कहीं मिल जाता है, किसी का नाम है छोटे लाल,
होता नाम ना, छोटे लाल। अगर उसने ये लिख दिया है, देखिए CHOTALAL, छोटे लाल, अगर छोटे लाल लिख दिया है, भले ही गलती से लिखा है, भले ही अनजाने लिखा है, उसको हमेशा CHH करता था, लेकिन अगर आज ऐसा कर दिया है, आप भूल करके भी इसको रॉन्ग नहीं बोलना, ये राइट है ना, क्योंकि यह इंग्लिश भाषा है। इसमें 10% क्या होता है, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद के अलावा हिंदी नाम को जब भी कभी हम लिखते हैं उसमें भी और कुछ बातें होती हैं, वो देखिए। आप इतना देख लिया, अब आगे देखिए। आप हिंदी के फ के लिए क्या लिखते हैं, यफ। ध्यान देना, हिंदी के फ के लिए एफ लिखना, हमेशा लिखना, लेकिन सॉरी PH। हिंदी के फ के लिए हमेशा PH लिखेंगे, जैसे फूलचंद, फूल कुमारी नाम आपके यहां होगा, देखे होंगे। लेकिन अगर यही उर्दू का फ हो तो आप उसको हमेशा फ लिखेंगे। फैजान, अब आपको फैजान लिखना है, फैजान आपको लिखना है, इसको PH से नहीं बल्कि F से करेंगे, फैजान। नंबर ए, ध्यान रखना, फ के लिए PH भी है, F भी है, लेकिन ध्यान रखना हिंदी नामों के फ के लिए आप PH करेंगे, उर्दू में F करेंगे। नंबर 2, ये क है, क हिंदी के लिए, हिंदी में आप क के लिए के लिखेंगे, लेकिन उर्दू में आप क के लिए क्यों लिखते हैं, जैसे कुरान, क्या है, कुरान, ठीक ना। अब यहां मैं लिखूं कमल तो किसको कमल लिखूंगा, तो क्या मैं यहां पर धार्मिक भाषाओं के आधार पर भी अंग्रेजों ने अपना अलग अलग सिस्टम कर दिया है। तो आपने यहां देख लिया है कि यहां पर क है, क के लिए हिंदी में अगर क्या है आप हिंदी के क के लिए के लिखेंगे, और उर्दू का अगर क है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ठीक है। नंबर ए, और अगर मान लीजिए ऐसे, और देखिए ग है, ग हिंदी में ग के लिए आप हमेशा जी का इस्तेमाल करना, लेकिन उर्दू के ग के लिए क्या करेंगे पता है, नहीं पता है, मैं बताता हूं, GH का इस्तेमाल करना। अभी मैंने लिखा बाग, बाग लिखा, ये BAUG, बाग, और ये लिखने क्या लिखा, BAUGH, बाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा है। अब आप कभी नाम देखे होंगे, आजमगढ़, आजमगढ़ ये उर्दू नाम है, तो गढ़ की स्पेलिंग आप कभी भी जी से नहीं लिखते हैं, वहां GH, घर से लिखते हैं, GHARS से। तो ये चीजें कुछ होती हैं आपको देखने के लिए, माने हिंदी नामों को लिखने के लिए आपको इसमें मैक्सिमम जितनी बातें हो सकती हैं वो बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी और कोई प्रॉब्लम है, और कोई नाम आपके दिमाग में है, और कोई इससे संबंधित और कोई पॉइंट आप दिमाग में है, आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी अच्छी जानकारी के साथ।